Assalamu alaikum students. Now we are going to start question number 7, and in this question we have to show that cotangent alpha plus beta is equal to cotangent alpha cotangent beta minus 1 divided by cotangent alpha plus cotangent beta. तो ये बेसिकली एक फार्मूला हम फिर इसे पहले हम इसको यहाँ पे एज ए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको एज ए फार्मूला यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड आप ले लें प्लीज़। तो ये हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और कोटेंजेंट इज़ बेसिकली इक्वल टू कॉस बाई साइन, तो इसको आप लिख लें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब कॉस का फार्मूला अप्लाई करें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब इस तरह करें कि यहाँ पे आप देखें कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा है, इस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को अगर हम साइन अल्फ़ा साइन बीटा पे डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास कोटेंजेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें इसको कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस, मतलब ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा पे डिवाइड करेंगे और इस डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा पे डिवाइड कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ऊपर वाले दो टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया, अब नीचे वाले दो टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ भी कॉस यहाँ पे प्लस है, प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ पे आप लिख लें कि हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉस बाई साइन से कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा से कोटेंजेंट आ जाएगा, कोटेंजेंट अल्फ़ा और यहाँ पे कोटेंजेंट बीटा, और ये दोनों सेम है तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा जस्ट वन, तो माइनस वन। और यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बीटा बाई साइन बीटा से कोटेंजेंट बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे साइन बीटा बाई साइन बीटा कैंसिल होके कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा से कोटेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ है और हम इसको एज ए फार्मूला भी यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स आप। ओके, अब इस क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। हमने इसको प्रूफ करना है, तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड आप ले लें स्टूडेंट्स। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। अब इसको आप ओपन करें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब इस डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे लिखें, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है।
तो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, और साइन बाई कॉस किसके बराबर है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। तो ये हमारा प्रूफ है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। Okay, now we are going to solve question 8. In this question, we have to prove that tangent pi by 4 plus theta is equal to cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. तो इसका पार्ट फर्स्ट का आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। पार्ट फर्स्ट का हमारे पास है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन theta divided by cos theta minus sin theta. Okay, take left hand side please. So we can write it like this, tangent pi by 4 plus theta. अब tangent की जगह पे हम sin by cos लिख सकते हैं ना, तो sin pi by 4 plus theta divided by cos pi by 4 plus theta. ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करें sin का, तो ये हो जाएगा sin pi by 4 cos theta plus cos pi by 4 sin theta, और यहाँ पे cos pi by 4 cos theta प्लस है तो माइनस आ जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे sin pi by 4 साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास साइन पाई बाई 4 मीन साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है, तो उसकी जगह पे लिखे 1/2 स्क्वायर रूट कॉस थीटा प्लस यहाँ भी ये भी 1 कॉस पाई बाई 4 मीन्स 1/2 स्क्वायर रूट साइन थीटा, और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट cos थीटा माइनस 1/2 स्क्वायर रूट साइन थीटा। ठीक है, अब 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन करें और कैंसिल कर लें। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन हो गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन हो गया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास देखें ये रिज़ल्ट ये अब इसके बराबर है, तो ये हमारा प्रूफ है स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। पार्ट 2 में हमारे पास है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इस पर आप फार्मूले अप्लाई करना है। टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब टेंजेंट पाई बाई 4 जो है ना वो 1 के बराबर है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू पाई बाई 4 पे सेम है 1/2 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा 1 इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, okay, now we are going to solve part 3 and 4 of question 8। तो इसका पार्ट 3 आप देखें। पार्ट 3 में आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, या चलो पहले लिख लें आप, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू
टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर बीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। ये टेंजेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट। अगर ये कोटेंजेंट इसकी जगह पे आप 1 ओवर टेंजेंट लिखें तो वो ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। क्योंकि ये टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आप यहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं इसका कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने ये लिखा है। तो यहाँ पे आप फार्मूले अप्लाई करें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। और यहाँ भी फार्मूले अप्लाई कर लें, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। और यहाँ भी फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में हमने प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, अब टेन की जगह पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो टेन को कन्वर्ट करें साइन बाई कॉस में, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ पे साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। इसी तरह यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और यहाँ पे साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम ले लें इसका, इस एलसीएम है क्या है, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। अब ये एलसीएम है तो ये 1 के नीचे कुछ नहीं, तो ये इधर आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी एलसीएम ले लें नीचे, कॉस थीटा कॉस फाई और ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो कॉस थीटा कॉस फाई जो एलसीएम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब देखें ये डिवीजन का डिवीजन है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर ये रह जाएगा नीचे ये। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। और ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस थीटा प्लस फाई।
क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये किसका फार्मूला है, कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड इस पार्ट का प्रूफ था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा बाई सीकन 4 थीटा और कॉस थीटा डिवाइड बाई कोसिकन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले आप ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई सीकन 4 थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कोसिकन 4 थीटा। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। अब इसको सीकन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये सीकन जो है ना 1/, कॉस के बराबर ये ऊपर आ जाएगा, तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस थीटा, और कोसिकन जो है ना साइन का रेसिप्रोकल है, ऊपर आएगा तो ये साइन बन जाएगा साइन 4 थीटा। और यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसिकन थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सीकन थीटा। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। तो अब यहाँ पे आप देखें ये इसका तरह का फार्मूला बन जाता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये वाला फार्मूला बन गया है, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे आप लिखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा साइन 5 थीटा, जो इसके राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है तो आप काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।